पोती अपनी दादी को हमेशा कम समझती थी क्योंकि दादी को जर्मन भाषा नहीं आती थी। वह पूरे परिवार के सामने जर्मन में दादी का मजाक उड़ाती और उन्हें बेवकूफ कहती, जबकि दादी हर बार चुपचाप अपमान सह लेती। दुख की बात यह थी कि बहू और बेटा भी इस व्यवहार को गलत मानने के बजाय उसी में शामिल रहते। बहू जर्मन में बेटी से कहती कि दादी कुछ नहीं समझती, इसलिए उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं, और बेटा माँ बेटी की बातों का अनुवाद जानबूझकर दादी की तारीफ में बदल देता ताकि घर में शांति बनी रहे। परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वे अनपढ़ और साधारण समझ रहे हैं वही कभी जर्मनी की प्रसिद्ध जर्मन प्रोफेसर रह चुकी थी और आज अरबों की संपत्ति वाली श्रीलता फाउंडेशन की अध्यक्ष थी। पति की मृत्यु के बाद दादी ने फाउंडेशन की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष को सौंप दी क्योंकि वह इन कामों से दूरी बनाना चाहती थी। उसने अपनी प्रोफेसरी भी छोड़ दी और पूरी तरह बेटे के परिवार के लिए समर्पित हो गई। वर्षों तक उसने घर संभाला, सबकी जरूरतों का ख्याल रखा और पर्दे के पीछे रहकर फाउंडेशन से बेटे के लिए बड़े निवेश भी करवाए, सिर्फ इसलिए कि बेटे का आत्मसम्मान बना रहे और उसे कभी हीनता महसूस न हो। जब पोती जर्मनी से पढ़ाई पूरी करके घर लौटी तो दादी ने खुशी खुशी उसकी पसंद के कई पकवान बनाए, लेकिन पोती ने मीठी खट्टी पसली और दूसरे व्यंजनों को बहुत तैलीय बताकर नापसंद किया और कहा कि वह विदेश में केवल स्टेक और सलाद खाती है। दादी ने फिर सुबह से उबाला हुआ चिकन सूप परोसा, मगर उसे भी ठुकरा दिया गया। सूप गर्म होने से दादी का हाथ जल गया, फिर भी बहू ने बेटी को नहीं टोका और जर्मन में कह दिया कि दादी को समझ नहीं है। पहले दादी ने इन बातों को नजरअंदाज किया क्योंकि परिवार अक्सर जर्मन में फुसफुसाकर बातें करता था, लेकिन इस बार पोती ने खुलेआम जर्मन में उन्हें बुद्धू कह दिया। बेटा सब समझते हुए भी चुप रहा और यही पल दादी के सब्र की आखिरी सीमा बन गया। दादी ने जर्मन में जवाब दिया जिससे सबको पता चल गया कि वह सब कुछ समझती थी। इसके बावजूद बेटे और बहू ने उसे ही दोषी ठहराया और सिर्फ एक घरेलू औरत बताकर उसकी गरिमा को और ठेस पहुंचाई। 30 साल की सेवा के बदले मिले इन अपमानजनक शब्दों ने दादी को अंदर से तोड़ दिया और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार को लगा कि बिना पैसों के वह जल्दी लौट आएगी, लेकिन दादी सीधे एक 7 सितारा होटल पहुंची, अपनी डायमंड ब्लैक कार्ड से लग्जरी स्वीट लिया और वकील को बुलाया। अपनी असली संपत्ति जानने के बाद उसने बेटे के नाम की संपत्तियां वापस लेने, बैंक खाते फ्रीज करने और फाउंडेशन की बैठक में अध्यक्ष के रूप में लौटने का निर्णय लिया। अगले दिन निवेश सम्मेलन में जब दादी श्रीलता फाउंडेशन की अध्यक्ष बनकर सामने आई तब बेटे, बहू और पोती को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस माँ और दादी को तुच्छ समझा था वही उनकी जिंदगी की सबसे ताकतवर सच्चाई थी। लेकिन तब तक पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं रहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।